तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा खराब होगी। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स के जब आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बच्चे उड़ जाते हैं भाई, दिमाग से कुछ समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या आया था। इसी चीज़ को लेकर के मैं इस वीडियो को प्रैक्टिकली मेक कर रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पर जाओगे क्लास 12 की फिजिक्स की भाई बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी है, बट इस वीडियो के अंदर आपको वो बताने वाला हूँ जो आप एक्चुअल में फॉलो कर सकोगे, जिसको फॉलो करने के बाद आप एक्चुअल में कुछ उखाड़ पाओगे। ये उड़ी उड़ी वाली बात नहीं है। हाँ, सुनने में अच्छा लगा, देख लिया, करके चले गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल में आप फॉलो कर सकोगे वो बातें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली टिप से। अगर तुम फिजिक्स की स्टडी कर रहे हो या फिर फिजिक्स को लेकर के तुम एक्चुअल में कुछ महारत हासिल करना चाहते हो, सबसे पहला काम करो, डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। हाँ, मुझे पता है काफ़ी बंदे कहेंगे भाई मुझे इसके बारे में पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। सुनो मेरी बात, तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो इस समय, अपने फिजिक्स की डीप नॉलेज ले ही नहीं रहे। कहोगे मैं तो ले रहा हूँ, देखा वही बात आ गई ना, मुझे पता था, कुछ नहीं पता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मेन मोटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट है उसके अंदर 20% ही ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 80% वेस्ट वाला पार्ट है, यानी कि उससे एग्जाम के अंदर बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हारा सवाल आएगा भाई मुझे पता था, यही बोलेगा, लेकिन जो आपके चैप्टर कम मार्क की वेटेज रखते हैं वो बेसिक होते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के। अगर हम उनको नहीं करेंगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे होंगे? भाई लल्लू गए, मैं लल्लू नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कम मार्क की वेटेज रखता है आपका चैप्टर, उसको आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे कंप्लीट कर लेना है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हर कॉन्सेप्ट को समझ सको। मैं मना नहीं कर रहा किसी भी चैप्टर को छोड़ने को, मैं कह रहा हूँ विशेष नज़र इंपॉर्टेंस आपको उस चैप्टर को देनी है जो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा, मैं डाल दूंगा इसके ऊपर वीडियो। इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है या फिर नाम आ रहा है टूरिज्म स्टडी, ऐसा नहीं लगाना, जो लिखा है इसको लिखोगे, सेम लोगों के साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर कुछ भी लिख करके मुझे मैसेज करना, आपको रिप्लाई मिलेगा। वहाँ पर भी मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है आपका वो तुम्हारा विशेष नज़र में होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होगा, सारे बेसिक कंप्लीट हो गए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन तुम्हारी नज़र केवल इंपॉर्टेंस पे होनी चाहिए, तुम फोड़ करके आ जाओगे अपने एग्जाम के अंदर। अब इसी के अंदर दूसरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब लेने को भी नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसान है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, लिंक में कमेंट कहीं भी करोगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सुनो मेरी बात, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर में भी आपके कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट कैसे बनता है, उस पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, उसमें से 2, 4, 5 ऐसे टॉपिक होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको पकड़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। अब इसके बाद प्रैक्टिस। हाँ, तुम में से काफ़ी बंदे सोचेंगे भाई प्रैक्टिस कम मुझे पता है तो न्यूमेरिकल होंगे। नहीं, मेरे को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण बात पता चलेगी, अच्छी बात पता चलेगी, जो मैं बहुत नॉलेज लेकर के आऊँ, मैं सच बता रहा हूँ। प्रैक्टिस का मीनिंग वो रहा ही नहीं। आपको क्या करना है, आपका जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उसको कर लिया, उसके बाद एक ऐसी किताब होनी चाहिए, मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं करूँगा, मैंने देखा ही नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा ही नहीं। एक ऐसी किताब आप कोई से भी चूज़ कर लो जिसके अंदर 50 ऐसे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, जिनके आंसर आपको प्रोवाइड हो, आंसर देखने नहीं है। जैसे तुमने चैप्टर को कंप्लीट करा, हो गया कंप्लीट, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, वो भी हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद वो बुक में से तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है उस चैप्टर के, बस चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन डिवाइड होने चाहिए। इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा पता है, तुम जब उस चैप्टर को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नई किताब से, वो नए क्वेश्चन होंगे। अगर 50 क्वेश्चन है, तुमसे 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए तो समझ जाना बेकार है। अगर 45, 50, 40 तक भी हो रहे हैं ना, समझ जाओ कि तुम लेजेंड हो, तुम उस चैप्टर में महारत हासिल कर चुके हो। अगर 25 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि कच्चे पक्के में हो, उस चैप्टर को वापस से रिवाइज करो। बहुत गड़बड़ वाली बात है। और अगली टिप मेरी यही है, रिवाइज करना। जैसे तुम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो, उसको तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी कंप्लीट कर लेते हो, दिक्कत क्या आती है, रिवाइज नहीं करते। जब तुम उस किताब से क्वेश्चन करने जाओगे, जो मैंने कहा प्रैक्टिस के टाइम पे, उसके पहले तुम्हें रिवाइज कैसे करना है, जो तुमने सुबह दिन भर के अंदर पढ़ा उसको रात को बैठ करके एक बार अच्छे से रिवाइज करो। हाँ,
एक बार कस के रिवाइज करो, पूरा कस के रिवाइज करो, और अगले दिन जब सुबह उठोगे तब तुम्हें किसी भी नई किताब से जो तुम्हें रिकमेंड होती है, कोई से भी, उस किताब से क्वेश्चन को लगाओ प्रैक्टिस के लिए। अगले दिन सुबह में, सुबह का टाइम ले लो, 5 बजे उठ जाओ, 5 से 7 लगा लो। जब तुमने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, रात को सोए हो रिवाइज करके, पूरा चैप्टर तुम्हें दिमाग के अंदर कंठस्थ हो गया, या फिर 10-12 दिन लगा करके जितना भी पार्ट तुमने पढ़ा है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन जो भी रात को पढ़ रहे हो, जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो अगले दिन, और रात को रिवाइज जरूर करो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर ग्राइंड करेगा और तुम्हें लंबे समय तक याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। इस बात को समझो। अब इसी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ आती है, कंसिस्टेंसी। हर स्ट्रैटेजी का सार होता है कंसिस्टेंसी। ये अगर आपके पास नहीं है, आप जीत नहीं सकते, आप खत्म हो। आज आपने पढ़ाई करी, समझ जाओ, आज आपने पढ़ाई करी, 10 दिन का गैप ले लिए, और 10 दिन के बाद पढ़ने बैठोगे, कितना याद रहेगा? कुछ याद नहीं रहेगा। 10 दिन के बाद फिर कहोगे कि आज पढ़ने बैठ रहा हूँ, फिर 20 दिन बाद छुट्टी में चले गए, फिर 20 दिन बाद बैठे। ऐसे करते करते साल दर साल निकल गए, ऐसे करते करते क्लासेस पे क्लासेस निकल गई। आखिरी क्लास आ चुके हैं, क्लास 12। जब तुम फर्स्ट क्लास के अंदर थे, छोटे से थे, मम्मी लेने आ जाती, मतलब क्या सिचुएशन थी यार। वहाँ से तुम यहाँ पर आ गए, अब तुम सोच रहे हो कि यार अब अगली बार से करूँगा। कब आएगा तुम्हारा अगली बार? कभी नहीं आता। आज से पढ़ने बैठ रहे हो, ये नियमावली तुम्हारी रोज चल लीजिए भाई, रोज। रोज का मींस डेली, कंसिस्टेंसी। अगर ये हो गई ना, तुम डेली के 2 ही टॉपिक्स पढ़ रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, फोड़ने वाले तुम इंसान बनोगे। कोई इंसान के पास लाख गुना दिमाग हो, कंसिस्टेंसी नहीं, डिसिप्लिन नहीं है, और नहीं कर सकता कुछ भी। मेरी बात को समझो। तो ये थी टिप्स जिनको तुम अगर फॉलो करोगे, बहुत आगे तक जाओगे अपने एग्जाम के अंदर।